Assalamu alaikum everyone. My name is Sahibzada Muhammad Yousaf and I belong to the Pakistan Administrative Service. I did my CSS in 2018 and I just completed the 47th Common Training Program. I'd like to start with thanking Ibrahim for asking me to make this video and help the candidates sharing my experience, my strategy for CSS, and I hope it does. लेकिन मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जाऊँगा व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल्स कौन से सेलेक्ट करने हैं, कौन सी बुक्स से पढ़ने हैं, किस तरह तैयारी करनी है, एग्ज़ाम किस तरह अटैम्प्ट करना है. For that, I think you have a very good option in Ibrahim himself. And other than that, many of my colleagues are offering free content, some very good content online. So I think आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी सोर्सेज हैं. मेरा एम जो है इस वीडियो में वो ये है कि मैं वो चीज़ें डिस्कस करूं जो आई फील एक कैंडिडेट को तैयारी स्टार्ट करने से पहले अगर पता हो तो वो उनको बहुत मदद देती हैं. सो बिफोर आई गेट इनटू दैट, मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने सिविल सर्विसेज को ऑप्ट किया एंड स्पेसिफिकली द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. जिस तरह सबकी रीजंस होती हैं जो कि बहुत कॉमन रीजंस हैं वो मेरी भी थी, सच एज जॉब सिक्योरिटी, प्रेस्टीज अटैच टू द सर्विसेज, उसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, वो रीजंस मेरी भी थी. प्लस लाइक मैनी ऑफ अस, मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड था सिविल सर्विसेज का. हाउएवर जो मेन रीज़न था जो कि पर्सनली जिसकी वजह से मैंने इसको ऑप्ट किया है वो है प्रोफेशनल फुलफिलमेंट. मैं फाइनेंशियल सेक्टर में था बिफोर दिस और आई आई डेंट फील कि वो सेल्फ फुलफिलमेंट जो होती है वो उधर मिल सकती है. इधर ये होता है सिर्फ में कि आपको बहुत अर्ली एज से ही अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है जिसकी वजह से आई फील कि आप अपनी डिसीजंस और एफर्ट्स की जो रिज़ल्ट है उसको बहुत आप रिलेटिवली क्विकर टाइम में देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स. और दूसरा ये है कि जो लोग हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं डे टू डे, उनसे आपका इंटरेक्शन भी ज़्यादा होता है और आप अपने जो डिसीजंस का इम्पैक्ट है उन पे वो भी देख सकते हैं. और आई थिंक दैट is a very motivating factor which I personally did not feel in the financial sector. Anyway, moving on to the tips आप कह लें, 5 main tips हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. Starting with number 1, do an honest self appraisal. ये जो सेल्फ अप्रेजल है, नोइंग योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर CSS. इसमें वो स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस वाली बात तो आ जाती है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू हैव टू नो वेयर यू स्टैंड. उसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इंजीनियरिंग की भी, मेडिसिन किया हुआ है, ह्यूमैनिटीज़ की है, वो बात भी आ जाती है. आपकी सिचुएशन क्या है, आप जॉब के साथ देना चाहते हो, आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो और आप साथ CSS देना चाहते हो, या यू हैव नथिंग एल्स ऑन योर प्लेट एक्सेप्ट प्रिपेयरिंग फॉर CSS, वो भी अंडरस्टैंड करना है. प्लस व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, आप मैरिड हो नहीं हो, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू sort of acknowledge them. एंड उसके अलावा जो पर्सनली आ जाती है, हर बंदे को अपना पता होता है कि मेरी इंग्लिश में क्या लिमिटेशंस हैं, मेरे एक्सप्रेशन में क्या लिमिटेशंस हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मैं प्लस एट द सेम मेरी स्ट्रेंथ क्या है. मैं ज़्यादा चीज़ें माइंड में स्टोर कर सकता हूँ, मैं रीडिंग एक दिन में ज़्यादा कर सकता हूँ, बाज़ लोगों का स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है स्टडी का. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपको अपना पता लग जाएगा वे यू स्टैंड, और उसके बाद ही यू विल बी एबल टू आंसर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय कैंडिडेट्स. एंड वो ये होता है कि हम कितने महीने तैयारी करें, हम कितने घंटे दिन में पढ़ें, हम किस तरह अटैम्प्ट करें एग्ज़ाम. इन सब का आंसर आप खुद ही दे सकते हैं और वो आपको पता तभी लगेगा जब आप एक ऑनेस्ट तरीके से अपना critical analysis करेंगे about where you stand. So that's my tip number 1. Tip number 2 जो है वो है about processing information which is too much these days.
अब ये प्रॉब्लम जो है ये आज से चंद साल पहले, आई थिंक 15-20 ईयर्स पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपके पास ई बुक्स अवेलेबल हैं, आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, इंटरनेट, अब ये प्रॉब्लम आ गया है। और अदर देन इंटरनेट आपके पास एकेडमीज़ भी हैं, आपके पास इतने लोग कोचिंग दे रहे हैं। एक कैंडिडेट के लिए ऑल दिस गेट्स वेरी ओवरवेलमिंग। एक कैंडिडेट को समझ नहीं आती कि मैं इनमें से कौन सी बेस्ट गाइडेंस है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी वन वॉन्ट्स टू गो फॉर द बेस्ट और विच इज़ मोस्ट सूटेड टू हिम और हर। और ये प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैंडिडेट्स डिफरेंट अकेडमीज ज्वाइन करते हैं, कैंडिडेट्स डिफरेंट लोगों को, आपके रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड्स में जिन्होंने CSS क्लियर होता है उनके पास जा रहे होते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करते हैं। बट आई फील दैट ऑल दिस गेट्स काउंटर प्रोडक्टिव। तो मेरी एडवाइस यही है कि थोड़ा फोकस करें, इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें एंड जस्ट स्टिक टू वन थिंग, सच एज वन गुड बुक फॉर एनी सब्जेक्ट। एंड अगर आपने अकेडमी ज्वाइन करनी है, जस्ट स्टिक टू वन अकेडमी और फिर एंड देन जस्ट टू लाइक गो देयर इंस्टेड ऑफ जंपिंग शिप्स। अदर देन दैट, अगर आपके पास कोई मेंटोर है तो जस्ट स्टिक टू वन, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ कि हर साल CSS अराउंड 250 लोग पास करते हैं, एलोकेट होते हैं। और अगर आप हर एक के पास जाएँ, उनसे उनकी स्ट्रेटेजी पूछें, तो यकीनन हर एक बंदे की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, यूनिक होगी, और एट टाइम्स वो कन्फ्लिक्टिंग होगी विद अदर कैंडिडेट्स। सो इट्स बेस्ट कि आप जो आपको लगता है आप रिलेट कर सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस लें। कौन सही है कौन गलत है मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना एम जो है, अपना फोकस जो है, बहुत लिमिटेड रखें और बहुत स्ट्रीमलाइन रखें। अदरवाइज the blessing that we have these days, there's so much information around us that all starts to work against us. Moving on to number three. Number three, मेरी टिप जो है, जो I've seen many candidates, जो मैं खुद भी ये गलती कर चुका हूँ, CSS की तैयारी के दौरान we get obsessed with finishing syllabus and finishing courses. उससे होता क्या है, I personally believe एक तो CSS में there is no such thing as a syllabus or a course. कोई एंड पॉइंट नहीं है किसी सब्जेक्ट में भी। There's such a vast horizon, you can never really say कि मैंने कोर्स फुल ख़त्म कर दिया है। यकीनन कोई ना कोई चीज़ें आपकी वीक होंगी, आपसे रह जाएंगी। हाउ एवर दैट्स ओके। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो कोर्सेज और सिलेबस कवर करने के चक्कर में वो एक तो इंग्लिश एसे और कंपोजिशन जैसे सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, और दूसरा वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि उनकी रिटेंशन उतनी नहीं रहती और उनको अप्लाई करना सही तरह नहीं समझ सकते। मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं, उनको प्रॉब्लम ये था कि जब महीना 2 महीने रह गए थे एग्ज़ाम को, जब मैं उनसे पूछता था कि इंग्लिश ऐसे की तैयारी कैसे चल रही है, तो बेसिकली व्हाट दे यूज्ड टू आंसर वाज कि नहीं, वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश आवर कोर्सेज, और एक दफ़ा कोर्सेज निकल जाएं फिर हम फोकस करेंगे। एंड द थिंग इज़, क्योंकि एंड साइट क्लियर नहीं है CSS में, तो वो कभी वो दिन आता ही नहीं है कि वेयर यू आर फुली सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन फॉर ईच सब्जेक्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू नो कि आपने कितना कवर करना है। पास्ट पेपर्स को देखें, ट्रेंड्स को देखें, करंट न्यूज़ को देखें, और थोड़ी लिमिटेशन अपने आप को लगाएं। हाँ, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, गो फॉर इट, अगर आप मैनेज कर सकते हैं। हाउ एवर, एक सब्जेक्ट की तैयारी या किसी सब्जेक्ट की तैयारी इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आपके बाकी सब्जेक्ट सफ़र करें। द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम इज़ टू गिव ऑल सब्जेक्ट्स गुड अटेंशन। हैंस ये जो ऑब्सेशन होती है अबाउट फिनिशिंग कोर्सेज, आई थिंक it's not good. You need to set yourself some limitations so that once you achieve your target, you can move to the next subject or focus on English essay and composition, which helps you in passing CSS. Number 4, CSS की प्रिपरेशन करना तो itself एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एग्ज़ाम देना भी उतना ही मुश्किल काम है। CSS के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो एक 10 डेज़ की पीरियड में उन्होंने शेड्यूल किए होते हैं। आपके एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स भी होते हैं, एंड इट गेट्स वेरी टफ व्हेन यू हैव टू गिव, फॉर एग्जांपल, यूएस हिस्ट्री एग्ज़ाम इन द मॉर्निंग एंड देन साइकोलॉजी एग्ज़ाम इन द इवनिंग। आपको जगल करना, शिफ्ट करना मेंटली, इट गेट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड व्हाट आई फील इज़, जो कि मुझसे आई थिंक ये जो मैंने नहीं की थी, मुझसे गलती हुई थी,
आई थिंक एवरी कैंडिडेट शुड मेक नोट्स. नोट्स से एक तो आपकी रिटेंशन होती ही है. एट द सेम टाइम, जिस तरह मैंने कहा, जब एग्ज़ाम देने के दिन आते हैं, नोट्स हेल्प यू अ लॉन्ग वे, बिकॉज आप अपने जब नोट्स को देखते हैं तो थोड़े टाइम में इट ऑल कम्स बैक, एंड इवन इफ़ यू स्किम थ्रू इट, आपको बहुत चीज़ें वापस आती हैं, फेमिलियरिटी होती है उनके साथ. और वो बहुत अच्छा एक मटेरियल होता है विच यू कैन look at in the 2-3 hours you can give to each exam for revision before appearing in the exam. So hence, I would strongly encourage that all serious candidates should make notes so that during the exam days it can assist them. And finally, the point I would like to talk about, जब भी CSS की बात होती है, luck की बहुत बहुत होती है. I've heard people say ये exam सारा luck का ही है. Yes, in a way that's true. However, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल तैयारी ना करें और आप जाएं और आप एग्ज़ाम पास कर लें, और एट द सेम टाइम आपने बहुत ज़्यादा तैयारी की हो एंड यू फेल मिजरेबली. Luck does play a role in this exam, that's true. However, in order to get to that stage where luck matters, you have to work really, really hard. आपने पढ़ाई करनी होती है, आपने इतना ज़्यादा पढ़ना होता है, आपने नोट्स बनाने होते हैं, आपने रिटेन करने होते हैं, आपने मेहनत करनी होती है टू गेट टू दैट पॉइंट आफ्टर विच यू कैन से अच्छा इसके बाद अब लक का काम है. So that doesn't mean कि आप मेहनत करना ही छोड़ दो. Yes, luck does play a role. However, you still have to work to a level after which you can let luck and fate takes its course. So please don't take it as something discouraging कि इसमें इतना luck का factor है कि मेहनत करने का फ़ायदा ही नहीं है. That's not true. I think that's it. जो अगर मैं इन सबको समराइज़ करूँ तो आई थिंक समरी यही होगी मेरे पॉइंट्स की कि take your time in planning for the exam. Don't just dive into books, reading, learning. Take your time. I think it's very important for CSS students to know their exams, set their parameters before jumping into the books. And बेशक इसमें कुछ दिन ज़्यादा भी लग जाएं, but as long as you have clarity in how you're going to approach this exam, it will take you a long way. इसके अलावा right now we all know आजकल काफ़ी confusing times हैं with the coronavirus and everyone taking precautions. However, I feel for CSS candidates, it is a golden opportunity, especially for those वो लोग जो जॉब के साथ CSS देना चाहते हैं, या जो फुल टाइम यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और वो CSS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं. I think if you are staying home, then that gives you a lot of time which you otherwise won't have to prepare for CSS. So make most of this time, and like I said, make a strategy so that you can stick to it and achieve the desired result you want. And I think that's all. और जो especially जो लोग KP से हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से, अगर ये जो special CSS exam है, if that takes place, I think do go for it. It will be very good practice before you appear for the annual one in February. That's about it. I hope I added to your knowledge. I hope I said some things that helped you. Do give your feedback to Ibrahim, and in future, if I can help you, then I'll be very happy to do so. Thank you very much. Keep safe.